नमस्ते। आज बात करते हैं कि अपने निवेश के लिए सही ईटीएफ कैसे चुनें। ईटीएफ से बाजार में पैसा लगाना आसान तो है, पर ध्यान रहे सारे ईटीएफ एक जैसे नहीं होते। ईटीएफ खरीदना आसान है, मुश्किल है हजारों में से सही को चुनना। तो एक निवेशक को क्या देखना चाहिए? चलिए एक चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं जो इसमें मदद करेगी। पहला और सबसे जरूरी कदम ईटीएफ का मकसद समझना। यही लक्ष्य बताता है कि ईटीएफ क्या करेगा, किसी इंडेक्स को ट्रैक करेगा या किसी खास सेक्टर पर फोकस। ये जरूरी है कि फंड का मकसद निवेशक के अपने फाइनेंशियल गोल से मैच करे। अब बारी आती है दो जरूरी चीजों की, लागत यानी कॉस्ट और परफॉर्मेंस की सटीकता। ये एक सीधी सीधी लागत है, तो नियम सिंपल है, जितना कम उतना अच्छा। जो ईटीएफ्स बड़े इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उनमें 0.20% से कम का रेशियो अच्छा माना जाता है। और ये छोटे छोटे अंतर भी समय के साथ मिलकर काफी बड़े बन सकते हैं। इससे पता चलता है कि ईटीएफ अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कितनी सटीकता से फॉलो कर रहा है। सीधा सा मतलब है ट्रैकिंग एरर जितना कम, फंड उतना ही बेहतर मैनेज हो रहा है। चलिए अब देखते हैं फंड की लिक्विडिटी, उसकी होल्डिंग्स और उसका साइज। जिस ईटीएफ में ज्यादा ट्रेडिंग होती है उसे खरीदना और बेचना आसान होता है। ये भी जरूरी है कि ईटीएफ के अंदर झांक कर देखें कि उसमें असल में है क्या। सही डाइवर्सिफिकेशन मतलब कई कंपनियों और सेक्टर्स में निवेश जोखिम को कम करता है। बड़े और पुराने फंड्स अक्सर ज्यादा स्थिर होते हैं और एक सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। हाँ, पिछला परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी नहीं, पर इससे एक अंदाजा जरूर मिलता है। तो ये रही पूरी चेकलिस्ट जो एक सही ईटीएफ चुनने का एक सॉलिड फ्रेमवर्क देती है, क्योंकि आज के स्मार्ट फैसले ही कल एक मजबूत पोर्टफोलियो की नींव रखते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये ईटीएफ आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट पजल में सही बैठता है?